हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेवऑप्स प्रोजेक्ट के सिलसिले में हाजिर हैं। और आज हम देखेंगे एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेवऑप्स का, जिसमें सारे मॉड्यूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम लिनक्स, जेंकिंस, गिट, गिटहब, एंसिबल, कुबरनीटिस, डॉकर, सब के टूल्स यूज होंगे। और एक आप रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल को डिप्लॉय करेंगे विद डिफरेंट सेटअप्स। अब इसके थोड़ा सा मैं आपको लेआउट बता दूंगा पहले स्टार्ट में, और फिर हम किस तरह इसको परफॉर्म करेंगे। हमने इस तरह डिजाइन किया है कि लेट सपोज एक डेवलपर विंडो है। जो डेवलपर आपको कोड देगा उसको हमें गिटहब पे डालना होगा। गिटहब से हम जेंकिंस के थ्रू उसको पुल करेंगे। तो हम डिफरेंट विंडोज में सेटअप बताएंगे। फॉर एग्जांपल कि ये डेवलपर का एंड है, ये टीम लीड का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बंदे का है सेटअप। तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। पहले हम थोड़ा डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज द डायग्राम। और इसमें अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें और सेटअप थोड़ा सा आपको समझाएं। लेट सपोज ये आप देखते हैं हमारे पास डेवलपर विंडो है, ये कोड पुश करेगा गिट पर या गिटहब पर, तो हमारे यहाँ पर गिटहब का सेशन अच्छा खासा कवर हो जाएगा। अब जैसे ही कोड गिटहब पे आ जाएगा, सो वी कैन इजीली डाउनलोड इनटू जेंकिंस बाय यूजिंग अ पाइपलाइन। अच्छा, अब पाइपलाइन जब हम क्रिएट करेंगे तो कोड हमारा आ जाएगा। उसको हम एंसिबल के थ्रू एक वेब सर्वर बिल्ड करेंगे और वहां पर उस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे एज अ टेस्टिंग सेटअप। बट फॉर द प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, एक और पाइपलाइन हम क्रिएट करेंगे और उस पाइपलाइन के थ्रू जो कोड आएगा, जो वेब कोड होगा, उसको हम डॉकर इंजन पे ले जाएंगे। वहां पर एक डॉकर फाइल की मदद से उसका इमेज बनाएंगे और उस इमेज को हम डॉकर हब पे पुश कर देंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा कुबरनीटीज में जब आप एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, उसका उसका एप्लीकेशन सेट होगा, सर्विसेज होगी, और साथ में वॉल्यूम्स हम सीएमबी हम यूज कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दिस सेटअप हम इसको टेस्टिंग इन्वायरमेंट में भी टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी पूरी एंड टू एंड लाइफ साइकिल जो है ना, वो प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो जाए। अब ये जो सेटअप है, ये हमारी एक विंडोज की मशीन है। लेट मी राइट, विंडोज की मशीन। हम यहाँ पर अपना सेटअप एज अ डेवलपर पुट करेंगे और सारा कोड वगैरह बनाएंगे, और उसको गिटहब पर यूजिंग गिट बैश, जो कि CLI होता है गिट का, उसके थ्रू हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे। डेफिनेटली गिटहब जो है वेब बेस है, तो हम क्रोम पे इसको आराम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी जेंकिंस हमारा एक सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, उसका GUI हम खोलेंगे एंड जेंकिंस को हम इजीली एक्सेस कर लेंगे। देन वी कम टू पाइपलाइंस। हम पाइपलाइन बनाएंगे, हमारे पास कोड आ जाएगा। उस कोड को हम फिर एंसिबल मशीन का एक्सेस लेंगे और वहां पर हम उसको डिप्लॉय करेंगे ऑन अ वेब सर्वर, और उसको हम इजीली एक्सेस कर लेंगे, तो हमारा ये सेटअप भी क्लियर हो जाएगा। एंड देन फिर हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए क्या करेंगे कि हम इस पाइपलाइन के थ्रू जो कोड आएगा हमारे पास, हम उसको अपनी डॉकर की मशीन पर जाएंगे, जो कि क्लिनिक्स बेस्ड मशीन है। और उस पर हम क्या करेंगे, एक डॉकर फाइल बना के उसका इमेज बना लेंगे, और इमेज को हम फिर डॉकर हब पे पुश कर देंगे। सो दिस वाज अ विंडोज मशीन, ये हमारी लिनक्स की मशीन है दोनों। एंड देन जब ये इमेज हमारी डॉकर हब पे पुश हो जाएगी, तो हम फिर एक वेब बेस्ड कंसोल लेंगे कुबरनीटीज का, यानी कि हम किसी और जगह बैठे। सो हमारा वो कुबरनीटीज का पूरा सेटअप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। अब यू कैन सी कि ये एक विंडोज की मशीन है, ये लिनक्स पे हम काम कर रहे हैं, और ये हम एक थर्ड पार्टी जगह पे काम कर रहे हैं। तो तीन डिफरेंट वेरिएंट्स भी आपको इस जगह से मिल जाएंगे। सो कमिंग बैक टू द स्क्रीन, और यहाँ मैं आपको शो करता हूँ कि इस तरह हम इसका पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर डायग्राम हमारी आती रहेगी। ये हमारा एक फोल्डर है डेवलपर का, जिसमें हम लेट सपोज डेवलप प्रोजेक्ट के नाम से, इसमें हम बेसिकली अपनी फाइल्स वगैरह बिल्ड करेंगे। एंड डेफिनेटली ये हमारा एक क्रोम ब्राउजर है, इसमें हमने अपना गिटहब खोला हुआ है। यहाँ पर हम गिटहब की प्रोफाइल बनाएंगे अपनी, और गिटहब की प्रोफाइल बनी हुई है, हम अपना रेपो बनाएंगे। फिर उसकी इमेज हम डॉकर हब पे पुश कर देंगे, और ये हमारा जेंकिंस का डैशबोर्ड है। साथ में हम जेंकिंस का जो है वो मशीन का एक्सेस भी ले लेंगे ओवर द SSH। सो विदाउट वेटिंग फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वी आर रेडी। अच्छा, ये हमारी डेवलपर की स्क्रीन है। लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारी जो है वो डिस्प्ले, यहाँ पर हमारा पूरा
फ्लो भी डिस्प्ले हो रहा है। अब से पहले हमने यहाँ पर एक कोड बनाना है। पहले केस में हम टेस्टिंग में हम सिंपल एक वेब पेज बनाएंगे सिंपल एचटीएमएल पे, और उस पर पूरा प्रोसेस करेंगे। एंड देन सेकेंड स्टेप में हम एक वेबसाइट को एक डाउनलोड करेंगे, उसको पूरा हम बिल्ड करेंगे। उसमें एचटीएमएल भी होगा, जावा भी होगा, सीएसएस भी होगा। सो दैट वुड बी गुड फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, नैनो इंडेक्स डॉट एच जो कि हमारी बेसिक फाइल होती है किसी भी वेब सर्वर के लिए। और यहाँ पर हम एक सिंपल नैनो एच वाला कोड लिखते हैं। लेट सपोज हमारे डेवलपर ने लिखा है यहाँ पर एक एच की फाइल है, एंड देन कंट्रोल एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फाइल क्रिएट हो चुकी है इंडेक्स डॉट एच के नाम से। और हमें अब यहाँ पर अपना जो पहला पार्ट है हमारा कोड रेडी है। अब ऑल्दो कि दिस इज द रिक्वायरमेंट जो कि हमें आपका डेवलपर देगा। अब हमने इसीलिए सिंपल सी एक फाइल बिल्ड कर ली है, हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है। अब इस पे हम अपना गिट चलाएंगे, गिटहब का प्रोसेस करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, जब भी गिट पे हम काम करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गिट स्टेटस कि गिट का क्या स्टेटस राइट नाउ। ये गिट रिपोजिटरी नहीं है, तो हम गिट इनिशिएट कर देते हैं। यानी कि अब ये रेपोजिटरी एज अ गिट काम करेगी। अब हम मैं गिट का स्टेटस लूंगा तो ये मुझे शो करेगी कि भाई राइट नाउ कोई भी कमिट नहीं किया हुआ आपने, बट एक फाइल बनाई हुई है, उसको आप अ, अपने पास ऐड कर ले। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, गेट ऐड डॉट कर दूँ या सिंपल फाइल का नाम लिख दूँ, बोथ आर फाइन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज स्क्रीन मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं कमिट, बिकॉज हमने कुछ चेंजेस करी हैं। तो हमने कहा गेट कमिट, और उसका मैसेज लिख देते हैं फर्स्ट इंडेक्स फाइल, एंड एंटर कर देते हैं। यानी अब गिट कमिट हो चुका है। अब मैं अगर गिट स्टेटस देखता हूँ तो यू कैन सी वो मुझे बताएगा कि मेरी जो ट्री है वो क्लीन है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मुझे इसको ऐड करना पड़े या कमिट करना पड़े। अब लोकली तो गिट इज़ वर्किंग फाइन, हम देख सकते हैं गिट लॉग करके भी। लेकिन हमें साथ में क्या करना है, हमें यहाँ पर गिटहब में जाके एक रेपोजिटरी बनानी है अपनी गिटहब की प्रोफाइल में, ताकि हम जो है यहाँ पर उसको पुश कर सके। ठीक है। सो दिस इज द गिटहब सिंपल सा। अगर हम देखें, हमने लॉगिन कर लिया अपने गिटहब पर। यहाँ पर हम प्लस में जाते हैं और एक रेपो क्रिएट करते हैं न्यू रेपो के नाम से। इसका नाम हम सिंपल रख देते हैं डेवऑप्स PRG PRG। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया, दिस इज फॉर टेस्टिंग। और हमने कहा भाई ठीक है, आप पब्लिक प्रोफाइल बना लें एंड देन क्रिएट रेपो। विद इन अ फ्यू सेकंड रेपो आपकी बन जाएगी। अच्छा, साथ ही अगर हम ये बात करें, यहाँ पर जो मेरी गिट है वो भी रेडी है। इसमें वो लॉग भी दिखा रहा है मुझे, और इसका मतलब है वर्जन कंट्रोल प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना जो कोड है वो इस जगह पर पुश करना है। अब डेफिनेटली ये एक सिंपल प्रोसेस आपको दिखाता भी है कि आप गिट अगर आपकी एग्जिस्टिंग रेपो है तो आप ये कर लें, ऑल दैट स्टफ ये आपको दिखा रहा है। बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग करते हैं अपनी यूजर नेम वगैरह के लिहाज से, एंड देन हम इसको पुश करते हैं। ओके, हमारा गिट इज वेरी क्लीन। अब हमें अपने गिट को जो है वो रिमोटली ऐड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी रिमोट रैपो को ऐड करेंगे। तो कमांड सिंपल सी है, गिट ऐड, सॉरी गिट रिमोट ऐड, और आगे लिख देंगे ओरिजिन, और आगे उसकी लोकेशन दे देंगे। लोकेशन हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मेक श्योर इट शुड बी HTTPS। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम देखें गेट रिमोट -v यानी वर्बोस, तो ये आपको शो भी करेगा।
बट आपको ये अच्छे से पता है कि जब भी हमें गिट पुश करना होता है उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें इसका जो है वो ऑथेंटिकेशन सेट करनी पड़ेगी। अब चूंकि ये हमारा अपना सेटअप है, इसमें हम ऑलरेडी हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड हुआ है, बट उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे हमने देखा था ऑथेंटिकेशन HTTPS और SSH में। सो हमने अपना मेन चेंज किया, यानी कि मास्टर से मेन किया, सिंपल ब्रांच का नाम चेंज किया। उसके बाद हम इसको अब एक काम करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं सिंपल सी। लेट सपोज हमने इंडेक्स फाइल में कुछ चेंजेस करी। लेट सपोज हमने डेवऑप्स पेज कर दिया या डेवऑप्स प्रोजेक्ट कर दिया, सिंपल सी चेंज किया हमने और सेव कर लिया। अब हम दोबारा करते हैं गेट एड डॉट गेट कमिट, मैसेज लिखते हैं चेंजेस इन इंडेक्स, और हमने इसको कमिट कर लिया। कमिटेड हो चुकी है। अब हम बेसिकली इसको करते हैं पुश। ओके, अब हमारा जो ये डेटा था रेपो के अंदर वो पुश हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पर एज अ टीम लीड हमने देख रहे हैं कि ब्राउज़र पे ये हमारा कोई कोड आ चुका है। हमने कहा भी ठीक है, इंडेक्स की फाइल आ चुकी है, और हम उसको खोल के देखते हैं, डेटा पूरा हमारा वैसे ही आ रहा है जैसा हमें रिक्वायरमेंट थी। सो अगर हम बोलेंगे ये स्टेप हमारा पहला स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि डेवलपर से कोड आया और हमने वर्जन कंट्रोलिंग करी इसकी और गिटहब पे पुश कर दी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें गिटहब पे आप कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसमें जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह का कोड आप पुश कर सकते हैं, ब्रांचेस वाइज, प्रोजेक्ट वाइज। ओके, अब हम अपने सेकंड स्टेप पर आते हैं कि हमारा ये जो गिटहब का कोड आ चुका है। अब बीइंग CI/CD एक्सपर्ट, हमें एक जेंकिंस की प्रोफाइल पाइपलाइन बनानी है, और उससे अपना एक कोड जो है ना वो गेट करवाना है। अब लेट सपोज ये विंडोज़ की मशीन थी, ये एक डेवलपर था, गिट भी एक विंडोज़ की मशीन थी, वो हमारा एक डेवऑप्स इंजीनियर था, या इवन समटाइम्स डेवलपर खुद भी कोड पुश कर देते हैं। एंड देन जेंकिंस की मशीन इज़ अ डिफरेंट मशीन जो कि हमारे लिनक्स मशीन पर है, बट हम यहाँ पर उसका GUI या उसका सिक्योर CRT से हमने SSH उसका ले सकते हैं। सो मूविंग टू दिस, यहाँ पर हम पास कोड अवेलेबल है, कोई मसले की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर एक काम और करते हैं कि हम जेंकिंस पे जाते हैं और जेंकिंस को लॉगिन करते हैं। ओके, जेंकिंस हमारा आ चुका है, ये हमारी मेन डैशबोर्ड है जेंकिंस का। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, जो कि हमें हेल्प करेगी कि जब भी डॉकर सॉरी जब भी कोड आए गिटहब के ऊपर, तो वो उसको पुल कर ले, और जो भी हमें मजीद ऑपरेशंस करवाने हैं वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवा ले। सो उसके लिए हमें जेंकिंस पर जो है वो एक पाइपलाइन चाहिए होगी। सो लेट्स बिल्ड अ पाइपलाइन, एंड देन फिर हम न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं वही डेवऑप्स PRG, और हम उसके बाद अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जेंकिंस की पाइपलाइन आ चुकी है। अब जैसे आप पता है कि पाइपलाइन बनाने के लिए आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस यूज करते हैं। यहाँ पर हम गिटहब का प्रोजेक्ट दे सकते हैं, हमें कहाँ से कोड चाहिए, हम अपनी गिटहब की जो लोकेशन है वो यहाँ से कॉपी करेंगे गिटहब से, और ये लोकेशन हम दे देंगे। अब चूंकि ये पब्लिक प्रोफाइल है और हम पुल कर रहे हैं, तो देर इज नो नीड कि हम यहाँ पर कोई क्रेडेंशियल वगैरह दें। ठीक है, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब हम यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी ब्रांच कौन सी है। अब डेफिनेटली ये हमने चेंज कर दी थी मास्टर से मेन, तो हम यहाँ पर मेन ब्रांच भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको पोलिंग करवा सकते हैं डिफरेंट टाइम से, कि हर 2 घंटे बाद पुल करें। बट चूंकि राइट नाउ हम टेस्टिंग सेटअप बिल्ड करें, तो हम मैनुअली खुद बिल्ड करेंगे, और
जब भी हमें ट्रिगर करना हो अपनी पाइपलाइन, तो हम मैनुअली खुद ट्रिगर करेंगे। एंड देन सेकंड स्टेप में जब हम इसको हाँ प्रोडक्शन सेटअप के लिए ले जाएंगे, जहाँ पर हमें वेबसाइट बिल्ड करनी होगी, तो वहाँ पर हम ये पीरियोडिकली या एससीएम यूज कर सकते हैं। सो ओके, इसके अलावा हम इसमें एक ऑप्शन और देते हैं कि जो भी हमारा कोड आए, वो कोड हम इसको एक सर्टेन लोकेशन पे मूव कर लें। तो लेट सपोज हम इसमें लिनक्स की भी अपनी थोड़ी नॉलेज को ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम एक शेल स्क्रिप्ट बनाते हैं छोटी सी, एग्जीक्यूट शेल। अब लेट सपोज हम यहाँ पर मुख्तलिफ कमांड्स देते हैं जब भी हमारा कोड आए। उसके बाद हम पीडब्ल्यूडी करेंगे, हमें बताए कि हाँ भाई हम किस जगह खड़े हैं। अब वो जो लोकेशन होगी, वहाँ से आप अपना पूरा डेटा कॉपी करें, सीपी डॉट। अब यहाँ पर हम लेट सपोज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल फाइल है। बट बेटर हमेशा ये होता है कि आप डॉट यूज करें फॉर एवरीथिंग, और कॉपी करते हैं हम टीएमपी के अंदर, एक डायरेक्टरी के अंदर जिसका नाम हो वेब ऐप। ठीक है, बट डेफिनेटली ये डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं होगी, तो हमें इससे पहले यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम रखेंगे MKDIR, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं TMP के अंदर एक फोल्डर वेब ऐप के नाम से। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर अपना डेटा ही कॉपी कर लेते हैं पूरा। तो यानी हमारा जो कोड होगा वो डायरेक्टली जो है वो TMP के अंदर एक फोल्डर है वेब ऐप, वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब हम फिलहाल पोस्ट बिल्ड कुछ नहीं देते, हम इसको सेव करते हैं, एंड देन हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। अब जेंकिन्स की पाइपलाइन को बिल्ड करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। और वर्क स्पेस में जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पाइपलाइन रन कर ली थी एक दफ़ा, सेकंड टाइम। सो ये कोड हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, हम यहाँ पर उसको देख भी सकते हैं प्ले करके। तो ये हमारा कोड भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब साथ में हम एक काम और करते हैं कि अपना एक SSH की विंडो लेते हैं, और यहाँ पर जो कि जेंकिन्स की विंडो है बेसिकली, यहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं कोड जो हमने पुश किया था, पुल किया था जेंकिन्स के थ्रू, वो अवेलेबल है। सो उसका सिंपल सबसे सिंपल तरीका होता है कि दो तरीके, एक तो जब भी आप वर्क स्पेस बिल्ड करते हैं, तो आपको बताता है कि वो स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप में आप जाके देखिए चेंजेस में। लेट सपोज मैं इस पे बिल्ड पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर कंसोल आउटपुट देखता हूँ, तो इस लोकेशन पे हमारी वर्क स्पेस बिल्ड हुई, यानी हमारी पाइपलाइन का आउटपुट इस जगह पर होगा। और साथ में जो भी हमने काम किया था, उसको फोल्डर बनाया था, कॉपी किया था, ऑल दैट स्टफ इज देयर। अब सेकंड टाइम पाइपलाइन क्यों फेल हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी फोल्डर बना चुके थे, कॉपी कर चुके थे, तो वो उसको रीराइट नहीं कर रहा था। बट नेवरदलेस डाटा इज अवेलेबल ओवर हियर। हम ये लोकेशन कॉपी करते हैं, और अपने सिक्योर CRT पे जाते हैं, अपने शेल पर, और यहाँ पर हम करते हैं LS। इसको हम कॉपी करते हैं लोकेशन को, यहाँ पर उससे ये फाइल अवेलेबल है। सेकेंडली हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमारी वो लोकेशन जहाँ हमने कॉपी की थी, जो थी TMP/वेब ऐप, यहाँ भी मौजूद है। सो अगर हम डायग्राम पे दोबारा जाते हैं अपनी, सो हमने गिटहब के थ्रू अपना कोड को जेंकिंस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसको टेस्टिंग में बिल्ड करना है, बट उससे पहले हमें एनसिबल के थ्रू इसको अपना वेब सर्वर रेडी करना चाहिए, और उस वेब सर्वर में ये कोड से हम अपनी फाइल जो है ना वो रन कर सकते हैं, तो हमारा टेस्टिंग सेटअप कंप्लीट हो जाएगा।
जेnkins से हमारा कोड आ चुका है। अब हम एक टेस्टिंग सेटअप पे जाते हैं Ansible के ऊपर, और वहाँ पर एक वेब सर्वर बिल्ड करते हैं, और अपने इस कोड को उस वेब सर्वर पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। सो Ansible के लिए हम एक सर्वर हमारा रेडी है Ansible का। हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक प्लेबुक क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं नैनो वेब सर्वर डॉट YAML, जो कि YAML लेवल का लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम दो काम कर रहे हैं बेसिकली इस प्लेबुक में। पहली तो हमने कहा भी कि हमें इंजन इंस्टॉल कर दो उसका लेटेस्ट वर्जन, और उसको इनेबल कर दो। और साथ में हमने कहा भाई कि हमारा जो टैम डायरेक्टरी के अंदर जो कि इंडेक्स डॉट एच पड़ी हुई है, उसको कॉपी कर दो इस लोकेशन के अंदर जो कि इंजन का लोकेशन है। अब चूंकि ये हमारा एक डिफरेंट सेटअप है, अब यहाँ पर हमने इंडेक्स जो फाइल है अपनी, वो टाइम डायरेक्टरी में सेव की। एंसिबल सर्वर पे हमारी जो YAML है वो रेडी है। लेट्स सपोज ये हमारी YAML है। अब इसको हम रन करते हैं और कमांड देते हैं एंसिबल डैश प्लेबुक। इन्वेंटरी फाइल हमारी रूट में पड़ी हुई है और इसका नाम है वेब डैश सर्वर डॉट YAML। अब ये बारी बारी इसको रन कर रहा है दोनों प्लेन पर, और जो भी चेंजेस थी वो इसको यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ चेक करते हैं कि इधर इसने इंजन इंस्टॉल किया है, एंड सेकेंडली इसने वेब सर्वर की जगह पर वो फाइल कॉपी कर दी है। तो हम करते हैं ls, और हम देखते हैं कि इस लोकेशन पे फाइल हमारी कॉपी हुई है। कैट वॉर www.html index.html। यू कैन सी इसने फाइल कॉपी कर दी, और यही चीज़ हम नोड 1 पे भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ भी कॉपी, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कर्ल भी कर सकते हैं, कर्ल लोकल होस्ट कर लें। तो यू कैन सी कि मेरा एंसिबल है वो परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, और इसने कोड भी कॉपी कर लिया। और साथ के थ्रू जो हमारा इंजन रेडी हुआ है उसको हम व्यू भी कर सकते हैं ट्रैफिक पोर्ट में जाकर, पोर्ट 80 के ऊपर। लेट्स सपोज होस्ट 1 या होस्ट 2। तो हमारी यही वाली जो इंडेक्स की फाइल थी वो रेडी हो चुकी है। अब हम दोबारा स्क्रीन पे जाते हैं और अपना फ्लो देखते हैं। ये पूरा फ्लो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स सपोज कोड आया, वर्जन कंट्रोलिंग के थ्रू गिटहब पे गया, गिटहब से जेंकिंस पे आया, एंड देन एंसिबल के थ्रू हमने यहाँ उसको डिप्लॉय कर लिया वेब सर्वर पे। अब यही सेटअप हम करेंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि हम वेबसाइट को अपने डेवलपर से मांगेंगे और उसकी वर्जन कंट्रोलिंग करेंगे। सो ये स्टेप हम क्विकली करेंगे, एंड देन जेंकिंस के बाद हम इसको डॉकर हब के थ्रू इमेज को अपलोड करेंगे, एंड देन उस पर कम्युनिटीज पे हम काम करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन ऑफ डेवलपर। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास इस वक्त सिंपल एक फाइल पड़ी हुई है, जिसको हम राइट नाउ रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए। हम इसको करते हैं RM, और साथ में अपने गिट को भी बता देते हैं कि भाई ये वाली फाइल मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, दैट्स फाइन। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक कोड अवेलेबल है। लेट्स सपोज
वेबसाइट का, जो कि हमारे डेवलपर ने बनाया है, जिसमें इंडेक्स जावा की फाइल्स हैं, कुछ कुछ CSS की फाइल्स हैं, एंड देन उसको हमने कॉपी किया और अपने जो यहाँ प्रोजेक्ट था इसमें हमने पेस्ट कर दिया। यू कैन सी के 3 फोल्डर हो चुके हैं। हर फोल्डर के अंदर मुख्तलिफ CSS की फाइल्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इमेजेस हैं, जावा की फाइल्स हैं। ये कंप्लीट हमारी वेबसाइट अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर एलएस करते हैं, यू वुड सी के यहाँ पर भी वो डाटा आ चुका है। बट जैसे ही हम गेट स्टेटस करेंगे तो यू विल सी के भाई ये बोलेगा कि भाई 3 फोल्डर मेरे अनट्रैक है। तो हम सेम प्रोसेस पूरा करेंगे, गेट गिट ऐड डॉट करेंगे। उसके बाद बारी बारी इसको ट्रैक करेगा, एंड फिर हम गिट कमिट करेंगे। और इसका हमने नाम दे दिया न्यू वेब कोड। अब हम गिट स्टेटस चेक करेंगे तो इट शुड बी क्लीन। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम गिट को पुश करेंगे अपने जो है वो गिटहब पर। ठीक है, गिट पुश और ओरिजिन में। बट बिफोर दैट मैं आपको दिखाना चाहूँगा गिटहब की कंडीशन। गिटहब पे इस वक्त हमारी सिंगल फाइल पड़ी हुई, क्योंकि हमने लोकली गिट से इसको इनेबल किया है, बट हमने यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स अभी नहीं दिया। ठीक हो गया। अब हम गिट पुश करते हैं। टेक लिटिल टाइम बिकॉज फाइल्स काफ़ी सारी हैं। ओके, अब हम देख चुके हैं कि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे वापस अपने गिटहब पर और इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। एंड आई कैन सी कि भाई यहाँ पर एसेट वेंडर इंडेक्स सबकी फाइल है। अब हमारा जो प्रोसेस है अगेन CI/CD का, कि हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सपोज हमारा वेबसाइट का कोड अवेलेबल है गिट के ऊपर। अब हमारा जेंकिंस की बारी आती है। हम जेंकिंस सर्विस पे जाते हैं अपने, और हम एक काम ही करते हैं कि इसको लॉगिन करते हैं। जेंकिंस पे आ चुके हैं हम। अपनी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन को हम खोलेंगे, इसको हम एडिट करेंगे कॉन्फ़िगर में जाके। और यहाँ पर हम दो चीज़ें चेंज करेंगे। एक तो लोकेशन ऑलरेडी हमारी यही है। अगर आप चाहें तो ब्रांच डिफरेंट कर सकते हैं, बट हमने ब्रांच में नहीं यूज़ किए हैं, तो नो चेंजेस ओवर देयर। बट यहाँ पर हम करेंगे ये चेंज। यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई, मैं पहले कमांड लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या चाह रहे हैं इससे। अब यहाँ मैंने 5 कमांड लिखी है। सिंपल PWD की लोकेशन में मुझे पता चल जाए। फिर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया MKDIR से, वेब कोड के नाम से। उस फोल्डर में मैंने लॉगिन किया, डेट चेक करी, फिर मैंने कहा जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल है उसको टैम्प वेब कोड में कर दो। ठीक है ना। तो बट यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है चेंज डायरेक्टरी करने की, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं अपने मेन लोकेशन पे खड़े होकर ही मैं सारा कंटेंट जो है वो इस जगह पे कॉपी कर लूँ। उसके बाद मैंने एक डॉकर की कमांड चलाई है, डॉकर बिल्ड -t बेस डेव ऐप के नाम से, और डॉट डॉट का मतलब ये एवरीथिंग स्पेस के साथ। अब यहाँ पर हमें एक काम और भी करना है, sudo डॉकर के, मैं इसको टैगिंग भी कर दूँ। टैग करें आप किसको, बेस डेव ऐप को, जो कि मेरी एप्लीकेशन का नाम है। और उसको
किस जगह पे कॉपी कर दो? लेट सपोज ये एक लोकेशन मेरे पास है, वरना नॉर्मली हम एक रैपर बनाते हैं डॉकर ऐप में, बट मेरी ऑलरेडी एक लोकेशन बनी हुई है, तो इसको मैं दे देता हूँ इसका टैग V2। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। एंड ये हमें काम करना है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें जो भी इश्यूज आते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं एंड देन सेव। अब इसको हम बिल्ड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अच्छा, अब देयर इज एन एरर, वो मुझे रेड शो कर रहा है। अब इस एरर को हमें ट्रबल शूट करना है, तो हम सिंपल डिटेल में जाके चेक करेंगे। कंसोल आउटपुट में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई इसने स्टेप बाय स्टेप सारा काम परफॉर्म किया है। पहले इसने एज अ जेंकिंस इस जगह पर गया गिटहब पे और पूरी रैपो क्लोन कर ली, दैट्स फाइन। उसके बाद इसने कहा भाई ये कमांड लाइए pwd, उसका आउटपुट आ गया, परफेक्टली फाइन। फिर एक फोल्डर क्रिएट किया, दैट्स इट। फिर डेट प्रिंट की, ठीक है। फिर कॉपी कहा इसने, ठीक है, कॉपी भी कर लिया, जबरदस्त। फिर हमने एक कमांड लाई थी sudo docker build -t एंड देन इसका नाम। तो इस पे इसने इशू दिया है कि भाई यहाँ पर आपकी कोई डॉकर फाइल तो मौजूद ही नहीं है, मैं किस तरह बिल्ड करूँ? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी एक डॉकर फाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। बट फ्लो हमारा यही था। अब हम क्या करेंगे, अपनी जेंकिन्स की एसएसएच ले लेंगे। ठीक हो गया। लेट सपोज स्क्रीन क्लियर करते हैं और हम आ जाते हैं CD टैम्प, और इसका नाम था वेब कोड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोड तो मेरा मौजूद है, बट मेरे पास यहाँ कोई डॉकर फाइल मौजूद नहीं। अब दो तरीके हैं, या तो मैं मैन्युअली यहाँ डॉकर फाइल बना दूं, या मैं एक काम करूँ, डॉकर फाइल पे पहले ही गिटहब पे पुश कर दूं, कि जैसे ही मैं गिटहब पे पुश करूँ मुझे यहाँ पर डॉकर फाइल मिल जाए। बट जानबूझ के डॉकर फाइल मैंने पुश नहीं की थी, ताकि हम यहाँ पर आके क्रिएट करें। हम नैनो डॉकर फाइल करते हैं और यहाँ पर एक डॉकर फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। जब जो जी करते हैं पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टच डॉकर फाइल। यहाँ पर हम एक फाइल अपनी क्रिएट कर लेते हैं। सही कॉपी नहीं हुआ था, हम दोबारा कॉपी करते हैं। ठीक है, Ctrl+X, बाहर आ गए हम। अभी हमारी डॉकर फाइल क्रिएटेड है। अब हम जाते हैं अपने दोबारा जेंकिन्स पे, बट यहाँ पर हमें लिटिल चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी फोल्डर बना चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक काम ही करेंगे, यहाँ पर हम इस को डिलीट कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, डेट की भी ज़रूरत नहीं है, कॉपी भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हम बिल्ड करेंगे एंड सिंपल हम टैगिंग करेंगे। ओके, स्टिल वी गॉट सम एरर। अब हम इसको दोबारा कंसोल आउटपुट में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, अब आप देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने
इसको क्या कहा था कि भाई आप इस जगह पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बिल्ड करें। अब उसने कहा यहाँ पर तो कोई डॉकर फाइल है ही नहीं। अब हमारी डॉकर फाइल पड़ी हुई है सीएम टैब के अंदर, तो हमें डायरेक्टरी भी चेंज करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ जाते हैं और इसको दोबारा से एडिट करते हैं। यहाँ पर हम PWD के से पहले एक लिखते हैं CD TMP, जहाँ पर हमारा डेटा कॉपी हो चुका है और जहाँ पर हमारी वो पड़ी हुई है डॉकर फाइल, ठीक है ना। तो CD करके हम इस जगह जाते हैं एंड देन PWD करते हैं चेक करने के लिए एंड देन बिल्ड करते हैं। लेट्स वेट। ओके, अब ये बिल्ड हो चुकी है, हम देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन ग्रीन आ रही है आपके पास। और कंसोल आउटपुट में जाते हैं एंड वी कैन सी भाई कि हमारा डॉक फ्री सक्सेसफुल होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एसएसएस लेना है, कंसोल पे जाना है एंड हमने देखना है ls करके। सो वी कैन सी कि डॉकर फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसमें एक स्टेप और भी है डॉकर पुश करने का, बट नॉर्मली वो काम हम मैन्युअली खुद करते हैं, हम अपनी पाइपलाइन में नहीं ऐड करें बिकॉज पासवर्ड्स वगैरह ऑथेंटिकेशन का भी इशू है। सो हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं। सो आई कैन सी यहाँ पर ये आ रहा है मेरे पास 148 MB का। अब मुझे इसको पुश करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉकर इमेज, नहीं, डॉकर पुश। इसका नाम एग्जैक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसका वर्जन है मेरे ख्याल में V2। जैसे ही मैं पुश करूंगा ये मुझसे इस लोकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा, जो कि docker.io/id रेपो का नाम एंड देन उसके बाद जो है वो इसका नाम, ऐप का नाम। अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा पुश कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर हम डॉकर हब पे जाके देखेंगे। ओके, तो ये पुश हो चुका है, अब हमें जाके देखना पड़ेगा डॉकर हब के अंदर। ये हमारी रेपो आ गई। इस रेपो पे अगर हम क्लिक करते हैं, लेट्स सी कि हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 मिनट 1 सेकंड पहले हमारा अप हुआ। यहाँ लेटेस्ट में जाके हम चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने इमेज पुश की थी वो कुछ इस टाइप की थी। आपको याद है हमने यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल लिया था हेलो के नाम से, तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। सो इफ़ यू बैक टू द स्लाइड, तो हमने भी ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया अपना, और हमारी इमेज डॉकर हब पर अवेलेबल है। अब हमें एक और साहब को एंगेज करना पड़ेगा जो कि कम्युनिटीज देखते हैं, और हम वहां पर जाकर इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अभी डॉकर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कम्युनिटीज के शेल पे जाते हैं और वहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, फिर उसको स्केलिंग एंड ऑल दैट स्टफ हम करते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना वेब बेस्ड कंसोल खोलना पड़ेगा और यहाँ पर हमें एक
सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे जो है ना, यहाँ पर अगर आप इमेज को देखेंगे एक नेम स्पेस बनाना है। अब डेफिनेटली हम टेस्टिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे अपना एक नेम स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब CTL क्रिएट नेम स्पेस का नाम लेट सपोज मैंने रख दिया prod। सिंपल हमारा नेम स्पेस क्रिएट हो गया। अब है हमें डिप्लॉयमेंट बनानी है। हम लिखेंगे क्यूब CTL क्रिएट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इस डिप्लॉयमेंट का नाम मैंने दिया DP1 लेट सपोज। बट इंपॉर्टेंट चीज़ की मैंने इसको बोला भाई नेम स्पेस तुम्हारी जो है ना वो prod है, इट शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट। उसके बाद मैंने उसको इमेज दे दी। इमेज हमारी थी ये वाली जो हमने डॉकर यहाँ पे पुश की थी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उसको बोला भाई मुझे रेप्लिका जो है ना वो चाहिए तो, और साथ में मैंने कहा भाई इसको आप कर दें ड्राई रन क्लाइंट पे। उसके बाद हमने कहा भाई इसका आप आउटपुट जनरेट करें YAML फॉर्मेट में, और इसको आप DP1.YAML में इंजेक्ट कर दें। वेरी गुड। अब हम करते हैं नैनो, और इस फाइल को जरा अपने लिहाज से ट्यूब करते हैं। तो आई कैन सी कि मेरे पास एक डिप्लॉयमेंट अवेलेबल है। इस डिप्लॉयमेंट में मैं अपनी मर्जी से कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने रेप्लिका 2 किए हैं, मैं 3 कर सकता हूँ, वट एवर आई नीड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर एक इमेज कॉल करी है, एक कंटेनर कॉल की जिसका नाम, जिसमें इमेज है बैस डेव ऐप, और इसका नाम भी मैंने रख दिया बैस डेव ऐप्स। ठीक है ना। साथ में मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसमें एक और कंटेनर बिल्ड करता हूँ। बट उससे पहले मैं इसी कंटेनर का कोड दे देता हूँ। यहाँ देता हूँ कोड्स कोलन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जो अपने डिप्लॉयमेंट में तो मल्टी कंटेनर पॉड बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो हमने कहा भाई यहाँ पर आप कंटेनर पोर्ट बना दें, और उसको पोर्ट 80 हमने बता दिया। सेकेंडली हमने कहा भाई मुझे यहाँ पर एक और कंटेनर चाहिए जिसका नाम हो सिंपल माई लिनक्स, और इसका नाम हो माई डेवॉप। और इसमें मैंने कहा भाई मुझे जो है ना वो इमेज चाहिए एल्पाइन की। एल्पाइन के बाद हमने क्या किया, अब चूंकि ये लिनक्स कंटेनर है तो यहाँ पर मुझे कुछ कमांड्स को देनी पड़ेगी ताकि ये चलता रहे। जो नॉर्मली वेब सर्वर चलता रहता है, बट लिनक्स से कंटेनर स्टार्ट होता है एंड देन किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट सपोज शेल दें आप, और एक कमांड दे दी मैंने। लेट सपोज मैंने कहा भी आप पिंग कर दे रहो इस DNS की IP को।
साथ में हमने एक काउंटर लगा दिया स्लीव का। ठीक हो गया। सो ये हमारे दो मल्टी कंटेनर पॉड बन चुके हैं। अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है एंड देन वील सी कि भाई इसमें मजीद क्या हम कर सकते हैं। kubectl अप्लाई -f फाइल का नाम। सो वी कैन सी कि हमारी दो डिप्लॉयमेंट एक डिप्लॉयमेंट बन चुकी है। पर अगर हम kubectl गेट पॉड करते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आया बिकॉज कि हमारी नेम स्पेस। ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं गेट ऑल और यहाँ पर हम करते हैं ए। आई कैन सी मल्टीपल वंस। यहाँ पर हमारा देखें इसको dp1 को तो आई कैन सी कि यहाँ नेम स्पेस प्लॉट दिया हुआ है। ठीक हो गया। सो अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर का कमांड लाता हूँ kubectl गेट ऑल और साथ में नेम स्पेस दे देता हूँ प्लॉट के नाम से। तो ये सारे वो रिसोर्सेज आ रहे हैं जो प्रॉड नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि दो पॉड है, दो रेप्लिका थे और हर पॉड में दो दो कंटेनर्स हैं एंड ऑल आर रनिंग। अब हम चाहते हैं कि हम इसको इसकी सर्विसेज भी बनाएं, इसको स्केल भी करें। तो सबसे पहले हम इसको स्केल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें दो पॉड नहीं चाहिए, तीन चाहिए। क्यूबसिकल स्केल स्केल करते हैं हम किसी इसको डिप्लॉयमेंट में को जो कि नेम स्पेस हमारी प्रोड में पड़ी हुई है। और हमने कहा भी रेप्लिका जो है ना इसके आप कर दें प्लीज 3। और इसका नाम क्या है? ये स्केल हो गई। अब मैं जाता हूँ दोबारा गेट ऑल में तो आई कैन सी के तीन पॉड्स आ रनिंग ऑन एवरी पॉड इज हैविंग टू कंटेनर्स। दिस इज गुड। अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा पॉड चल रहा है, जो भी हमारा एप्लीकेशन चल रही है, वो कितनी स्मूथ है, हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो हमने कहा इसको हम एक्सपोज करते हैं kubectl। एक्सपोज किसको करना है? डिप्लॉयमेंट को करना है। वो डिप्लॉयमेंट कहाँ पर पड़ी हुई है, किस नेम स्पेस में? मैंने कहा भाई वो पड़ी हुई है हमारी प्रोड की नेम स्पेस में। उसके बाद उसका नाम क्या है? उसका नाम डिप्लॉय 1 है। अब यहाँ हमने कहा टारगेट पोर्ट आप कीजिए 80 कर दें। उसके बाद हमने कहा पोर्ट नंबर डैश पोर्ट इज इक्वल टू 80। और अब यहाँ पर हम टाइप भी दे देते हैं, हमें टाइप चाहिए नोड पोर्ट। बट यहाँ पर हमने नोड पोर्ट का नंबर नहीं दिया, वो रेंडमली खुद उठाएगा। ठीक है। अब मुझे देखना है कि सर्विस की क्या डिटेल है, तो मैं क्या करूँगा kubectl डिस्क्राइब एसवीसी किस नेम स्पेस से पड़ी हुई है? दिस इज prod। उसका नाम क्या है? तो आई कैन सी कि सर्विस की पूरी डिटेल आ गई। सर्विस की आईपी है, इसको आप हिट कर सकते हैं। और पोर्ट 80 पर काम कर रही है। ये इसकी जो नोट पोर्ट की पोर्ट है और ये सारे इसके एंड पॉइंट्स है। अब ये तीन क्यों है? क्योंकि हमारे तीन पोर्ट्स है। सो अब हम क्या करते हैं, हम इस आईपी को हिट करते हैं। हम लिखते हैं कर्ल और इस आईपी को हिट करते हैं। तो आई कैन सी टेस्टिंग फाइल नजर आ रही है मुझे। उसके साथ ही मैं क्या करता हूँ कि अपनी इस पोर्ट को भी एक्सेस कर लेता हूँ 30554, जो कि यहाँ पर हम पोर्ट नंबर देंगे और एक्सेस करेंगे।
So I can see testing file is there. ओके, सो हमारी वेबसाइट जो है हमने वो जो डिप्लॉय की थी वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि टेस्टिंग फाइल के नाम से आ रही है। अब हमने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा दोबारा बिल्ड किया है, और इसका वर्जन 2 भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसकी चेंजेस हम क्या करेंगे, अपने कुबरटीज क्लस्टर पर करेंगे, और विल सी द आउटपुट का डिफरेंस कैसे आता है। तो सिंपल हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी डिप्लॉयमेंट की फाइल में जाना है। दिस इज़ द बेनिफिट कि हमने फाइल क्रिएट कर ली थी, और उसको हमें सिर्फ अपडेट करना है। यहाँ पर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या हम सिंपल अपडेट भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर इसने क्रिएटेड नहीं बोला, इसने अप्लाइड बोला है, बिकॉज ये अपडेट हुआ है। ठीक। अब मैं करता हूँ कर्ल अपनी सर्विस आईपी पर, kubectl सर्विसेज देखते हैं हम। आई कैन सी दिस फाइल। ठीक है। अब मैं जाता हूँ पोर्ट पर, और हमारी पोर्ट नंबर थी 30 समथिंग आई गेस। यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 30554। बस दफ़ा हमें सर्विसेज भी अपडेट करनी पड़ती हैं, बट लेट सपोज यहाँ पर हमारी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपरली लोड हो रही है, विच इज़ परफेक्टली गुड वेबसाइट। और इस तरह हमारा पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपर एंड, फिर वर्जन कंट्रोलिंग, फिर CI/CD, डॉकर एंड कुबरटीज एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई होप कि ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा।